अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 2। ये है आपकी CS615 की असाइनमेंट 2, स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 है और ड्यू डेट इसकी 30 जून 2025 है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे बनवाना चाहता है ये असाइनमेंट तो रब्ता कर सकता है। इस असाइनमेंट को आपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही जमा करवाना है, यानी कि एमएस वर्ड फाइल होगी जहां पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन किए गए हैं। 3 क्वेश्चन आपसे किए हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से आपके टीचर ने। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर अ कम्प्रीहेंसिव वर्क मैच ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम योर सबमिशन मस्ट इंक्लूड। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। हायरार्किकल ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोजेक्ट फेज एंड टास्क इन आउटलाइन 3 डायग्राम फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अंदर यहाँ पे ये रहा। जी, साइराटिकल। जी, तो ये ब्रेकडाउन आपका जो है यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरह से इसका बनाना है WBS, ठीक है, यानी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये एक आपने एक सबमिट करवाना है बना के, उन्होंने कहा, ठीक है। फिर ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने जमा करवानी है डब्ल्यू बी एस की यहाँ पे, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आपके हैंडआउट्स में दी गई है, ये देखें, ठीक है। ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल, ठीक है, इस तरह से। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अ शॉर्ट एक्सप्लेन ऑफ हाउ दिस WBS विल असिस्ट इन प्लानिंग शेड्यूलिंग रिसोर्स एस्टिमेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। कुछ कह रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आगे 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने ये वाली हेडिंग देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है 0.00 वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यही आपका बेसिकली ये टॉपिक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पोर्टल सिस्टम। ये आपका मेन जो सिस्टम बन रहा है इसमें से। इसके आगे आप लिखेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, 1.0। उस मैनेजमेंट के अंदर आगे क्या कितनी चीजें होंगी, उस मैनेजमेंट के अंदर आगे होंगी 4 चीजें। पहला कि प्रोजेक्ट प्लान करना, दूसरा प्रोजेक्ट ट्रैक करना, तीसरा प्रोजेक्ट को क्वालिटी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, और फोर्थ वाला परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये सारे मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे मैनेजमेंट का हमारे पास 1 है, तो पहला जो इसमें आएगा वो 1.1 हो जाएगा, दूसरा जो आएगा 1.2 होगा, जो तीसरा आएगा 1.3 होगा, जो चौथा इसमें आएगा 1.4 होगा। आगे फर्दर प्रोजेक्ट प्लान के अंदर हैं 2 चीजें, डिवॉल्व प्रोजेक्ट प्लान, अपडेट प्रोजेक्ट प्लान। हम डिवॉल्व कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्लान को और फिर अपने प्रोजेक्ट प्लान को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उसको अपडेट कर सकते हैं। इसलिए इसके साथ हम लिखेंगे कि ये 1.1 के अंदर फर्स्ट है और ये 1.1 के अंदर सेकंड है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपके टीचर ने यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी यूज किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हुए हमने सो ऑन ये बनाना था। चलें, उम्मीद है कि ये बात सारी समझ आ गई होगी। तो चलें, ये आप लिखें सारा मैनेजमेंट वाला। इसके बाद आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए लिखना है, इसमें सिर्फ 4 ही थे, ये लिखें। इसके बाद डिज़ाइन वाला आप लिखना है, डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 3 थे और फर्दर उनके आगे ब्रांचेज हैं, वो भी आपने ऐसे ही लिखनी है। उम्मीद है कि अब आप ये सारा लिख लेंगे, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हो क्या रहा है। चलें, अब दूसरा स्टेप है हमारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ WBS इज कंपलसरी। अगर ये ना जमा करवाई तो नंबर मिलेंगे 0, ठीक है। उन्होंने कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है इस पूरे सिस्टम की जो ऊपर हम बना के आए हैं, ठीक है, ये वाला। अब देखें ना, इसमें हमने क्या बनाया था, यहाँ पे मैनेजमेंट सबसे पहला था हमारा। मैनेजमेंट के आगे प्लान प्रोजेक्ट था, ट्रैक प्रोजेक्ट था, परफॉर्म क्वालिटी एक्टिविटी थी और परफॉर्म क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट था, जैसा कि ये आपकी बुक के अंदर है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे,
एक सेकंड भाई, ये रहा, ठीक है। बल्कि इससे ऊपर था हमारा जो ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है ना, वर्क बेंच वाला, वो ऊपर है, हम नीचे आ गए हैं थोड़ा। ये रहा। इस तरह का अब हमने बनाना है कि शुरू में मैनेजमेंट हो, फिर उसके अंदर जो मेन है वो चार लिखने हैं, फिर उन मेन के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो लिखने हैं, जैसे डिवॉल्व प्रोजेक्ट प्लान, अपडेट प्रोजेक्ट प्लान, ट्रैक प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमने भी यहाँ पे ऐड किया है ट्रैक प्रोजेक्ट, प्रीपेयर स्टेटस रिपोर्ट, कलेक्ट एनालाइज प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से आपकी ऐड हो जाएंगी, कुछ मतलब आपकी जो है वो मतलब इसके लिहाज से हो जाएंगी ऐड। जैसा कि यहाँ पे देखें, इंस्टॉलेशन है, एक्सेप्टिंग टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रख के चलना है। अब चलें बात करते हैं कि हमने इसको कैसे तैयार करना है। ये रही वो डायग्राम जो मैंने तैयार की है, किधर गया भाई, ये रही, ठीक है। एज इट आपने भी इसको तैयार करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक मतलब वर्क बेंच स्ट्रक्चर के लिए एक एंटिटी ले लेनी है। आप चाहें तो इसको बनाएं ड्रा डॉट आईओ के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे आके इसको डिज़ाइन किया है ड्रा डॉट आईओ के अंदर। आप चाहें तो एक सिंपल पेंट ऐप के अंदर भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ बनाना चाह रहे हैं। सो ऑन वहाँ पे आप बना लें, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, और यहाँ पे ला के अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, वहाँ पे इतना नहीं था। हाँ अब सही है। इसके अंदर आपको फिर लिखना पड़ेगा ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी का इस्तेमाल करें, इधर से एंटिटीज लें और लिखते जाएं, और फिर ये लाइन वगैरह सारी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करेंगे, इस डायग्राम को कंप्लीट दिखाऊं मैं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे ऊपर आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपने उसके नीचे ये मैनेजमेंट की एक एंटिटी बनानी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बनानी है, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन की बनानी है, डेवलपमेंट इंटीग्रेशन की बनानी है, सेफ्टिंग टेस्टिंग की बनानी है, इंस्टॉलेशन की बनानी है, और मेंटेनेंस की बनानी है। ये सारी बनाने के बाद फिर आपने काम स्टार्ट करना है नीचे मैनेजमेंट के अंदर। आपने लिखना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ चीज़ों को। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ क्योंकि इधर क्वालिटी सही है। ये देखें, अब जब आप मैनेजमेंट लिख लेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर आपने प्लान प्रोजेक्ट, ट्रैक प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस क्वालिटी, परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर लिखा चुका हूँ, अभी दिखा देता हूँ कहाँ लिखाई हैं। ये देखें, मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें प्लान प्रोजेक्ट, ट्रैक प्रोजेक्ट, परफॉर्म क्वालिटी एक्टिविटीज, परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट सारा यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो लिखनी है एक मैसेज की तौर पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ कर देता हूँ इस तरह से। अब ये डिवॉल्व प्रोजेक्ट प्लान, अपडेट प्रोजेक्ट प्लान, ये देखें इसके अंदर था हमारे पास डिवॉल्व प्रोजेक्ट प्लान और अपडेट प्रोजेक्ट। इस दफ़ा नंबर नहीं लिखने, बस डायग्राम में नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्रैक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास था प्रीपेयर स्टेटस रिपोर्ट, कलेक्ट एनालाइज प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये रहे, ठीक है। सो ऑन, इस तरह से था ये सारा आपका। तो चलें, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया कि बनाना कैसे है। इसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर यहाँ पे चार थी हमारे पास एंटिटीज। अब ये देखें रिक्वायरमेंट गैदरिंग किधर है, ये रहा, इसमें बस चार ही थे, इनके अंदर कुछ नहीं था, यानी कि 2.1.0, 2.12 वो कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये चार हैं, तो आपने फिर इसी तरह इसके नीचे ये चार जो है वो बना देने हैं। उसके बाद आ जाए डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन में हमारे पास प्रीपेयर प्लेनली डिज़ाइन है, प्रीपेयर डिटेल डिज़ाइन है, डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस है, रिव्यू एंड फाइनलाइज डिज़ाइन है। तो ये आपने एज इट बनाना है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे डेवलपमेंट इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये आपका आ गया वेब प्लेटफॉर्म इंटरफेस, मोबाइल ऐप इंटरफेस, ये आपके बुक के अंदर भी दिए हुए हैं यहाँ पे ना, ये देखें। बस इसमें से हमने कम यूज़ किए हैं, थोड़े से अपने हिसाब से हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। आपने जो है वो मतलब रिक्वायरमेंट थी जो हमारी, उसके हिसाब से हम चले हैं। डेवलपमेंट बैकएंड मॉड्यूल है, कोर्स रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, ग्रेड है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैकएंड पे थोड़ा सा मतलब XYZ उन्होंने लिखा हुआ है, उस लिहाज से है। हमारा जो है वो अपने मतलब सिस्टम के, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम, पोर्टल सिस्टम के लिहाज से है, ठीक है। फैकल्टी इंटरेक्शन मॉड्यूल है, डिवॉल्व डेटाबेस है,
और ये सारी चीज़ें आपने एज इट लिख देनी है। ये बेसिकली किसके था, डेवलपमेंट इंटीग्रेशन के नीचे। आगे आ जाएं आप एक्सेप्टिंग टेस्टिंग के नीचे। यहाँ पे आप लिखेंगे प्लान एक्सेप्टिंग टेस्ट, कंडक्ट एक्सेप्टिंग टेस्ट, फिक्स आइडेंटिफाई इशू, डिवॉल्व टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप इंस्टॉलेशन में, तो इसमें था डिवॉल्व इंस्टॉलेशन प्लान, प्रीपेयर होस्टिंग सर्वर, इंस्टॉल एलोकेशन, ये चीज़ें थी। और आखिरी है आपका मेंटेनेंस, इसके अंदर हार्डवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट और मैनेज यूज़र, ये सारे आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बनाना आ गया होगा। डाटा सारा ऊपर आपने लिख लिया, ये वाला इस्तेमाल होना है, ठीक है, ये जो आपने लिखा है। ये था हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हुआ। इस तरह की डायग्राम पूरी बनेगी। आप इंटरफेस देख लें, जूम करके मैंने आपको दिखा दी है। तीसरा था शार्ट एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बदल लेना, थोड़ा सा, ठीक है। बस यहाँ तक थी आप लोगों की असाइनमेंट, इसको आपने बनाना है अच्छे से और इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। मैंने बड़ी मेहनत से इसको इस पर डिज़ाइन किया है। अगर कोई मुझसे बनवाना चाहता है तो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसकी VUID यूज़ करके यहाँ पे डायग्राम के अंदर उसको डायग्राम दी जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।